नमस्कार साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है किसी जमीन की मालियत या मूल्य कैसे निकालें। तो आज का ये पूरा वीडियो इसी पर है कि आपकी जमीन है उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और उसके क्या क्या कारण है और उसकी वैल्यू कैसे मतलब प्रभावित होती है, इसके बारे में भी बताऊंगा। और उसको कैसे निकाला जाएगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि किसी जमीन की मालियत या मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप क्या करें, मार्केट रेट की जानकारी प्राप्त करें। यानी जहां पर वो जमीन है उसमें मार्केट रेट में उस जमीन का क्या रेट है, मार्केट रेट क्या चल रहा है उस जमीन का, वहां के लोकल एरिया में पता करें। दूसरे नंबर पर स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है स्थानीय रियल एस्टेट एजेंट से संपर्क करें, वे आपको जमीन की मौजूदा बाजार दर की जानकारी दे सकते हैं। यानी वहां के लोकल लोगों से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर 4 में कह रहा है हालिया बिक्री का डेटा, आसपास की हाल में बिके हुए जमीनों की कीमतें जानें। इससे आपको मौजूदा मार्केट ट्रेंड का पता चलेगा। यानी जो जमीनें अभी जल्द में बिकी हैं उन जमीनों के बारे में पता करें कि किस रेट में बिकी है, तो उससे भी पता चल सकता है। और सबसे सही तरीका है सर्कल रेट गाइडलाइन वैल्यू। यानी सर्कल रेट क्या है उस जमीन का, इसको पता करें और उस रेट के हिसाब से इस जमीन की वैल्यू, यानी जो जमीन आप देखना चाहते हो उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद में छठा नंबर में कह रहा है कि राजस्व विभाग, यानी राजस्व विभाग का मतलब है कि लेखपाल से अपने संपर्क करें, उससे भी जानकारी मिल सकती है। 7 नंबर में स्थानीय राजस्व विभाग से सर्कल रेट गाइडलाइन वैल्यू की जानकारी प्राप्त करें। यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार ने उस इलाके में जमीन की कीमत निर्धारित की होती है। सर्कल रेट देखिए कई जमीनों के ऊपर निर्भर करता है कि आबादी की जमीन है, पिच रोड की जमीन है, कच्चे रोड की जमीन है कि सामान्य कृषि की भूमि है। तो ये आप पता कर सकते हैं। तमाम ऑनलाइन पोर्टल राज्यों में उपलब्ध हो गए हैं, उस पर भी आप ऑनलाइन जाकर के जानकारी उपलब्ध हासिल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा हो कि दिल्ली भूसंपत्ति या उत्तर प्रदेश भूमि मूल्यांकन जैसे पोर्टल पर जाएं और जमीन की विशेषताओं का पता करें, मूल्यांकन करें। आगे मैं बताता हूं इसके अलावा और क्या क्या प्रभाव डालते हैं जमीनों पर। जमीन की मालियत निकालने के लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है। जैसे स्थान, यानी लोकेशन कैसा है। लोकेशन मतलब ऐसा तो नहीं कि गढ़ी के किनारे की जमीन हो या बंजर जमीनें हो या ऐसी जमीन हो जहां उसका कोई वैल्यू ना निकल पाए। तो इसका भी मूल्यांकन करने की, यानी लोकेशन की जानकारी हासिल करने की आवश्यकता है। जैसे शहर के किनारे की जमीन है, कस्बा है, गांव है या किसी विशेष क्षेत्र की जमीन है, विशेष क्षेत्र की जमीन है, तो उसका भी आप पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है आकार और क्षेत्रफल, यानी उस जमीन का जो आकार है वो कैसा है, क्षेत्रफल उसका कितना है, जमीन का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग फीट, गज, बीघा, एकड़ या हेक्टेयर में है, ये भी उसके रेट पर प्रभाव डालता है। बाजार दर, यानी मार्केट रेट, जो मैं आपको शुरू में बताया कि उस इलाके में जमीन की वर्तमान बाजार दर क्या है, यह दर सामान्यतः प्रति वर्ग फुट या प्रति बीघा के हिसाब से होती है। संपत्ति का प्रकार भी आप हासिल कर सकते हैं कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैसी है, आवासीय है, वाणिज्यिक है, औद्योगिक है, कृषि भूमि है आदि का वर्गीकरण भी आप कर सकते हैं। इसका भी असर उसके मूल्यांकन पर पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं कि मतलब जहां ये जमीन है वहां पर क्या क्या सुविधाएं, जैसे सड़कों की सुविधा है, पानी है, बिजली है, सीवरेज सिस्टम है, स्कूल, अस्पताल है, बाजार है आदि की निकटता, प्रस्तावित निकटता है, तो इसका भी असर उसके मूल्य पर पड़ सकता है। प्रस्तावित विकास, यानी कोई डेवलपमेंट्स होने वाला है, यदि भविष्य में उस इलाके में तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट या विकास होने वाला है, तो उससे जमीन की कीमत प्रभावित हो सकती है। अंत में सरकारी दिशा निर्देश के बारे में बात करेंगे और उसकी नीतियां जो होती हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, तो सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि सुधार योजनाएं और कर नीतियां भी जमीन की कीमत पर असर डाल सकती हैं। इसके अलावा भी आप पिछले विक्रय के रिकॉर्ड को, जो मैं आपको शुरू में बताया कि अगर पीछे कोई जमीन बिकी है, यानी हाल में ही कोई जमीन बिकी है, तो उस इलाके में तो कुछ वर्षों में बेची गई है, तो उसकी कीमत क्या रही, इसकी भी आप स्थिति जान सकते हैं। और जमीन की भौगोलिक स्थिति आप लेखपाल से मिलेंगे अपने यहाँ, तो लेखपाल साहब आपको नक्शे में बता सकते हैं कि कैसी जमीन है, 2 रस जमीन है, 2 रस 3 जमीन है, ये सारी चीजें जमीन है, तो उसकी जानकारी भी
हासिल कर सकते हैं कि कैसी मिट्टी है, भौगोलिक स्थिति क्या है, जल स्तर वहाँ क्या है। यानी ताल की जमीन है या ऊंची जमीन है, तो इसकी भी ये भी कारक होता है कि जमीन का आकलन उसकी मालियत पर असर डालने का। आप किसी रियल एस्टेट एजेंट या प्रॉपर्टी मूल्यांकन कर्ता की मदद भी ले सकते हैं, जो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सटीक मूल्यांकन कर सके। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जमीन है, उसका मूल्यांकन कैसे निकालेंगे। मान लिया आपने जमीन तो ले लिया है, अब आपको पता करना है कि उसकी वैल्यू क्या है, आपने जमीन कितने में लिया है और वास्तव में उसकी सरकारी वैल्यू क्या है। इसको आइए मैं कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताता हूं। हम आ गए कैलकुलेटर में। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लिया आपके पास 2 बिस्सा जमीन है। 2 बिस्सा जमीन का मतलब हुआ कि 0.025 हेक्टेयर, मान लिया इतनी जमीन आपके पास है और आप चाहते हैं कि पता करना कि इसकी वर्तमान वैल्यू क्या है, उस क्षेत्र में उस जगह पर सरकारी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आप इसमें गुणा कर दें जो वहां का सर्किल रेट हो। सर्किल रेट की वीडियो देखनी है तो ऊपर आपको मिल जाएगा आइकन में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं सर्किल रेट। अब मान लिया जो क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं 0.025, अब इसमें आपको गुणा कर देना जो वहां का सरकारी सर्किल रेट होगा। जैसे मान लिया मैं इसमें गुणा कर देता हूँ 48 लाख प्रति हेक्टेयर, वहां का सरकारी सर्किल रेट है सामान्य कृषि का। तो इसमें जब गुणा कर देंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो उस खेत की यानी उस प्लाट की सरकारी वैल्यू आएगी। यानी 1,20,000 आया, ये सरकारी रेट उस प्लाट का है कि अगर सरकार उसको अधिग्रहण करेगी तो 1,20,000 रुपए कम से कम उसको देगी। लेकिन अगर वही सेम प्लाट कहीं पिच रोड पर रहे, आबादी से सटा हुआ रहे, तो उसका रेट कुछ और हो जाता है। तो हम इसको भी निकाल करके आपको दिखाते हैं। जैसे 0.025 हेक्टेयर में ही हम 70 लाख प्रति हेक्टेयर से गुणा करके देखते हैं कि उसकी क्या वैल्यू आती है। तो 70 लाख से जब आप गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 1,75,000 रुपए। तो इस तरह से आप जिस भी प्लाट का निकालना चाहते हैं इस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन सर्किल रेट आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर जरूर करें।